आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले घटक, अर्थात आर्थिक विकास या इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिस वजह से होता है वो कारक क्या हैं, वो घटक क्या हैं। तो उन घटकों को हम दो भागों में बांटेंगे। पहला है आर्थिक घटक और दूसरा है अनार्थिक घटक। आर्थिक यानी इकोनॉमिक कंपोनेंट्स और अनार्थिक नॉन इकोनॉमिक कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आर्थिक घटकों की। आर्थिक घटक में सबसे पहले बात आती है प्राकृतिक संसाधन की। जिस देश में जितने अधिक प्राकृतिक संसाधन होंगे उस देश के आर्थिक विकास की गति उतनी ही ज्यादा होगी। साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों के मात्रा अधिक होने से ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि उन संसाधनों का हमें किस तरीके का उपयोग करना है, अनुकूलतम विदोहन या अनुकूलतम प्रयोग करना है, यानी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। वेस्टेज कम से कम होना चाहिए और इन संसाधनों का प्रयोग हमें इस तरीके से करना है कि हमारी आने वाली जो भावी पीढ़ी है उसे भी ये संसाधन मिल सके। यानी कि आज की डेट में हमें सारे संसाधनों का इस्तेमाल करके उन्हें खत्म नहीं करना है। दूसरा बिंदु है हमारा मानवीय संसाधन। जिस देश में मानवीय संसाधन यानी कि उस देश के मानव पूंजी यानी कि मनुष्य जितने अधिक कुशल होंगे वह देश उतना ही ज़्यादा विकास करेगा। कुशलता से अभिप्राय है कि मनुष्य के अंतर्गत वो स्किल्स, वो कुशलताएं, वो हुनर जिनके माध्यम से वो प्रोडक्शन करने में या उत्पादन करने में सहायक होता है, उसके अंदर किसी चीज़ की ट्रेनिंग को हम डेवलप कर दें। और ये कुशलता या ये ट्रेनिंग हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? शिक्षा के माध्यम से। तो मानवीय संसाधनों का कुशल होना किसी देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण का अभिप्राय है कि उस देश में पूंजी की क्या स्थिति है, यानी कि मानवीय संसाधनों के द्वारा जो भी बचत की जाती है, जो सेविंग की जाती है, उस सेविंग से हम पूंजी निर्माण करते हैं। पूंजी निर्माण के अंतर्गत सिर्फ बचतों को ही नहीं लेते, बल्कि उस देश में होने वाले उस देश में जितनी भी मशीनरीज हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, वो सब के सब पूंजी निर्माण के अंतर्गत आते हैं। तो जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना रिच होगा उतना ही वह देश अधिक तरक्की करेगा, उस देश का आर्थिक विकास उतना ही अधिक होगा। पूंजी उत्पाद अनुपात, ये क्या होता है कि एक वस्तु जब हम उत्पादन करते हैं तो उसकी एक यूनिट प्रोडक्शन करने में कितनी पूंजी का इस्तेमाल हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी कि एक इकाई यानी किसी भी वस्तु जिसका हम उत्पादन कर रहे हैं, वस्तु या सेवा, उसकी एक इकाई के प्रोडक्शन में हमारी जो लागत है, जो पूंजी के रूप में है, वो कम से कम होनी चाहिए, तभी हमारा लाभ अधिकतम होगा। तो पूंजी उत्पादन अनुपात क्या हुआ कि उत्पादन की पर यूनिट प्रोडक्शन पर, किसी भी वस्तु की पर यूनिट प्रोडक्शन पर कितनी पूंजी का या कितनी पूंजी की मात्रा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला आता है तकनीक एवं नव प्रवर्तन। तकनीक, टेक्नोलॉजी कैसी है? टेक्नोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि वर्तमान में जो विकास है वो नई नई तरीकों से किया जा रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। मशीनों का स्थान इंसानों की जगह मशीनें आ गई हैं जो घंटों का काम मिनटों में कर देती हैं। और नव प्रवर्तन का मतलब हुआ इनोवेटिव आइडियाज, कोई नए नए तरीके इजाद करना जिससे कि हमारा आर्थिक विकास और अधिक तेजी से हो सके। तो ये सब हैं हमारे आर्थिक घटक जो हमारे आर्थिक विकास की गति को तेज करते हैं। अब हम बात करते हैं अनार्थिक घटकों की, अर्थात ऐसे घटक जिनका संबंध प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक घटकों से नहीं होता है या प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक क्रियाओं से नहीं होता है। इनमें हम सबसे पहले लेंगे सामाजिक घटक, या हमारी समाज किस तरीके का हमारा समाज है। मान लीजिए हम कोई नई विचारधारा लाते हैं और उस विचारधारा को समाज का एक तबका एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है, तो कितना भी अगर हम उसके लिए उसकी मानसिकता को परिवर्तित करने की कोशिश करें, लेकिन अगर वह उस सकारात्मक परिवर्तन को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है तो हम आर्थिक विकास को नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इस सामाजिक अवधारणा का परिवर्तन हम किसके माध्यम से कर सकते हैं? शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों की मानसिकता को हम परिवर्तित कर सकते हैं। अगला है धार्मिक घटक।
कभी कभी धर्म भी विकास के आड़े आ जाता है। कुछ ऐसे पुराने अंधविश्वास, पुराने रीति रिवाज होते हैं जो हमें हमारे आर्थिक विकास के क्रम को आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो इन धार्मिक घटकों को भी बहुत ही भावात्मक रूप से, बहुत सोच समझ कर इन घटकों को हम दूर कर सकते हैं, और इसका भी एक ही उपाय है और वह है शिक्षा। राजनीतिक घटक, राजनीतिक उथल पुथल अगर समाज में होती रहती है तो भी विकास, आर्थिक विकास संभव नहीं हो पाता। आर्थिक विकास के लिए राजनीतिक स्थायित्व होना अनिवार्य है। अंतर्राष्ट्रीय घटक, अंतर्राष्ट्रीय घटक भी आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या नीतियां हैं, हमारे पड़ोसी देशों के साथ या अन्य देशों के साथ किस तरह के राजनीतिक संबंध हैं या किस तरह के आर्थिक संबंध हैं, इनका प्रभाव भी आर्थिक विकास पर पड़ता है।